हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं महाराष्ट्र के दिल में बसे एक शानदार शहर नागपुर के बारे में पूरी जानकारी। जी हाँ, वही नागपुर जिसे ऑरेंज सिटी, टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया और 0 माइल सिटी जैसे नामों से भी जाना जाता है। तो चलिए जानते हैं आज हम इसे नागपुर के बारे में ऐसी कई जानकारियों को जिसे जानना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, नागपुर भारत के सबसे तेजी से विकसित शहरों में से एक है और इसे महाराष्ट्र का तीसरा सबसे बड़ा शहर और विंटर कैपिटल भी माना गया है, क्योंकि यहाँ की विधान का शीतकालीन सत्र यहीं पर होता है। इसके अलावा नागपुर को सिटी लाइट, साफ सुथरी सड़कों, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन एनवायरनमेंट के लिए भी देश भर में पहचान मिली है। यही नहीं, नागपुर का इतिहास भी लगभग 300 साल पुराना है, जिसकी स्थापना 18वीं शताब्दी में भोसले राजवंश ने की और ब्रिटिश दौर में यह मध्य भारत का एक विशाल ट्रेडिंग सेंटर भी बना। और आज नागपुर भारत के भौगोलिक केंद्र पर स्थित होने के लिए फेमस है, जिसे 0 माइल स्टोन से दर्शाया गया है। और आपको ये भी बता दें कि नागपुर मध्य भारत में स्थित होने के कारण इसे देश का सेंटर पॉइंट भी कहा जाता है, जहां आज नागपुर की टोटल आबादी लगभग 24,05,000 के आसपास है, जिनमें लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 963 महिलाएं देखने को मिलेगी। और धर्म के मुताबिक हिंदू धर्म 69.5%, बौद्ध 15.57%, इस्लाम 11.95% और अन्य धर्म 1% देखने को मिल जाएंगे। अब अगर यहाँ की संस्कृति की बात करें तो यहाँ मराठी, हिंदी और कई भाषाएं बोली जाती है। और त्योहारों में गणेश फेस्टिवल, दशहरा, दीपावली और लोकल त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। और हाँ, अगर आप नागपुर आते हैं तो इन जगहों में जरूर घूमें, जैसे 0 माइल स्टोन, दीक्षा भूमि, अंबाझरी झील, नागपुर मेट्रो, सेमिनरी हिल्स, ड्रैगन पैलेस टेम्पल, सीताबुल्डी किला, फुटाला झील, गोरेवारा जू, रामटेक फोर्ट टेम्पल, रमन साइंस सेंटर और पेंच टाइगर रिजर्व जैसे जगहों में आकर यहाँ के नजारों का आनंद ले सकते हैं। फिर यहाँ आने के बाद यहाँ के प्रसिद्ध भोजन, जिनमें तरी पोहा, श्रीखंड, दाल वड़ा, समोसा चाट और संतरे की मिठाइयाँ शामिल है। इसके अलावा नागपुर शिक्षा के मामले में भी बहुत आगे है, जहाँ कई टॉप संस्थान हैं, जैसे IIM नागपुर, एम्स नागपुर, VNIT, GMC नागपुर और नागपुर यूनिवर्सिटी जैसे कई प्रमुख संस्थान देखने को मिल जाएंगे। और इसीलिए यहाँ की साक्षरता दर 91.9% है, जो ये दर्शाता है कि नागपुर शिक्षा में काफी विकास कर रहा है। और हाँ, नागपुर की अर्थव्यवस्था कई सेक्टर्स पर आधारित है, जिसमें सबसे पहले आता है ऑरेंज इंडस्ट्री, क्योंकि यहाँ देश की सबसे अच्छी क्वालिटी के संतरे पाए जाते हैं, जिनसे जूस, कैंडी, जैम और कई एग्री प्रोडक्ट बनाए गए हैं। और इसीलिए नागपुर को ऑरेंज सिटी कहा जाता है। यही नहीं, यहाँ मिहान प्रोजेक्ट एशिया का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल कार्गो हब भी है और इसी ने नागपुर को बड़ा बिजनेस हब भी बनाया। इसके अतिरिक्त TCS और इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनियां यहाँ अपने कैंपस चला रहे हैं तथा मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल और सर्विस सेंटर भी शहर की इकोनॉमी को मजबूत बनाते हैं। और दोस्तों, अगर आप नागपुर आना चाहते हैं तो यहाँ आना बहुत आसान है, जहाँ फ्लाइट से दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, हैदराबाद जैसे सब बड़े शहरों से नागपुर के लिए डायरेक्ट फ्लाइट मिलती है। यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। और अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो नागपुर देश के सबसे बड़े और सबसे व्यस्त रेलवे जंक्शनों में से एक है। इसका मतलब आप भारत के किसी भी कोने से नागपुर के लिए आसानी से ट्रेन पकड़ सकते हैं, क्योंकि नागपुर बीच में है और सभी रूट यहाँ से जोड़ते हैं। और सड़क मार्ग से आए तो NH44 और NH53 जैसे बड़े हाईवे सीधे नागपुर को पूरे देश से जोड़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते कमेंट बॉक्स में आई लव नागपुर जरूर लिखें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लीजिए, ऐसे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।